गुड मॉर्निंग। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे मैं पी रही थी जीरा पानी, नहीं अजवाइन का पानी। थोड़ा सा मैंने अभी अपना जो भी डाइट होता है या जो भी मेरे रहन सहन लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ या कुछ जंक फूड खा रही हूँ, पर पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मेरा कैमरा गिर चुका है। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी जब ड्यूटी चले, मतलब ध्रुव को स्कूल छोड़ने चले गए थे, तो हमारे रूम की कुछ ऐसी हालत थी। तो उसके बाद उनके जाने के बाद फिर आज सोचा था थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं अपने बालों को टाई कर रही हूँ, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, चिपचिपी टाइप की गर्मी हो गई है एकदम से। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि फ़ैन, मतलब मैं मम्मी के घर से जब से आई हूँ ना, मैं आई थी 7 तारीख को आई थी, शायद 7 जून को आई थी। तब से ना ये वही है, सॉरी 7 जुलाई को आई थी, हाँ, या जून को, मुझे इतना भी याद नहीं है, याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो तब से ही ना ये पूरा गंदा पड़ा हुआ है ऐसे ही, मतलब वो उतनी डीप क्लीनिंग हो नहीं पाई है। मेरे पीछे से मम्मी जी ने किसी से करवाया था, पर उसके बाद ना, क्योंकि हमारे रूम का फ़ैन तो बहुत ही ज़्यादा चलता है, तो सबसे ज़्यादा गंदा हमारे रूम का फ़ैन ही होता है। तो मैंने सोचा चलिए, आज थोड़ा टाइम था, आज किचन का काम कम था, तो मैंने सोचा चलिए ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ैन साफ़ कर रही थी। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास कोई टिप हो तो ज़रूर बताइएगा। पता नहीं, मैंने ना चेक भी करवाया था कि कहीं थायराइड या शुगर वगैरह कुछ तो नहीं है, पर नहीं, कुछ भी, सब नॉर्मल निकला। पर वेट इतना सडन बढ़ रहा है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। तो वरना कई बार ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, हमें पता होता है कि हम जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तब वेट बढ़ता है ना, तो इतना वो नहीं लगता। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी। तो देखते हैं उससे क्या असर मिलता है। अगर असर मिलेगा तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। सुबह तो सबसे पहले मैं वैसे भी थोड़ा सा वार्म वाटर पीती थी, अभी मैंने थोड़ा सा और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ड्रिंक पीना शुरू कर रही हूँ, मतलब पानी का ही घर में बना के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पंखा हो गया था क्लीन एकदम से, देख रही थी मैं अच्छे से कि हुआ कि नहीं। और उसके बाद फिर हम चलेंगे दूसरे रूम में, मम्मी जी के रूम में। नहीं, उससे पहले फिर मुझे वो भी साफ़ करना है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ट्यूबलाइट भी। मैंने सोचा जब इतना बड़ा वाला टेबल है ना, वो ना हमेशा वो थोड़ा हम लोग टेरिस पे रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हैवी है। तो जब फ़ैन वगैरह क्लीन करना होता है, डीप क्लीनिंग करनी होती है, तभी उतारते हैं। तो मैंने सोचा चलिए लगे हाथ ट्यूबलाइट, खिड़की वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ना खिड़की में भी बहुत जाले बैठते हैं यार। पता नहीं, हर हफ्ते में साफ़ करती हूँ, 15 दिन पे साफ़ करती हूँ, फिर भी इतने जाले बैठते हैं कि क्या बताऊँ। अगर आपके यहाँ पे मैं गिरने भी वाली थी, पर बच गई। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो जैसे कि आई फ्लू भी बहुत फैल रहा है, तो साफ़ सफाई का तो वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। और हम वैसे भी करते ही हैं, हफ्ते में 15 दिन में थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ही लेते हैं। पहले तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मम्मी जी ना मतलब हर दिन छोड़ के एक दिन के बाद एक दिन ज़रूर कर लेती थी, मतलब थोड़ा सा हाथ मार देती थी इस पे, क्या बोलते हैं इसको, विंडो वगैरह पे पोछा लगाते टाइम। लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि ना फिर वो क्या होता है, काम में बहुत ज़्यादा लेट होता है, बहुत ज़्यादा, और फिर वो काम भी पूरे नहीं होते। तो इससे बढ़िया हफ्ते में एक दिन लेट करो, लेकिन क्लीनिंग अच्छे से करो। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो सब्जी वब्जी तो मैंने बना ली थी, और उतना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंदा, तो मैंने सोचा चलिए ये रिकॉर्ड करते हैं। इसमें मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगी कि आपका आटा कैसे सॉफ्ट रहेगा। और कई बार होता है ना कि अगर आटा नहीं भी अच्छा है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का है या कुछ भी है, तो जो रोटी बनाओ ना, वो चारों तरफ से थोड़ी सी फटी फटी रह जाती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच घी डाल के आपको अपना आटा जो है वो गूँथना। गाइस, जैसे कि आपने अभी आगे देखा, सफाई वगैरह बहुत सारी हो गई थी, तो डीप क्लीनिंग हो गई है। डीप क्लीनिंग हो ही जाती है 15 दिन में, हफ्ते में एक बार। तो अभी मैं बस नहा धो के आई हूँ, 12 बज रहे हैं। तो मैंने खाना भी मैंने खा लिया। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बात है जो कि मुझे आपसे करनी है, जो कि ये है कि मैंने ना अपने भतीजे का मुंडन का वीडियो डाला था, पार्ट 1। लेकिन उसमें ना मेरी बातें क्लियर नहीं हो पाई थी, तो मैंने उसका पार्ट 2 भी था, तो मैंने वो भी अपलोड किया। लेकिन यूट्यूब की तरफ से ना वो वीडियो डिलीट हो गया। तो क्यों हो गया मुझे इतना पता नहीं था।
और अभी मैं हाँ, मुझे ना इतना पता नहीं था कि क्या क्या, मतलब गाइडलाइंस तो पता नॉर्मली पता थी कि क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी छोटी चीज़ के ऊपर भी आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है। तो इसीलिए वो वीडियो डिलीट हो गई। तो मैंने बोला जब एक बार डिलीट हो गई तो नहीं डालना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही बात करके आपको बता दूँगी क्या चीज़ है। तो अभी घर में कोई भी नहीं, मेरे हस्बैंड है जो कि नहा रहे हैं। अभी मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड आ गए थे तो इसीलिए। तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे ना पता, मतलब गाइडलाइंस तो पता है थोड़ी बहुत, जो भी थोड़ी बहुत नहीं पता थी। मुझे लगा नहीं कि इतना कुछ सीरियस चीज़ है, और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। तो क्या हुआ, उसमें जो मुंडन के जो रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, छोटे बच्चे को ऐसे पूरे पूरे कपड़े हटा के फिर उसके सर पे दही और हल्दी लगा के और फिर नहलाते हैं। तो वो उतना क्लिप जो था, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि छोटा बच्चा है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो हम नहीं डाल सकते थे, इसीलिए मेरी वीडियो जो है डिलीट हो गई। तो मैंने कहा अब फिर मैं दोबारा से डालूं तो कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि जब उतनी क्लिप्स रहेंगी ही नहीं तो कितनी देर का वीडियो होगा वो, तो इसीलिए मैंने नहीं डाली। तो मैं ये बोल रही थी कि उसमें जो मैंने ये लिखा था कि रिश्ते बदले, क्योंकि ना उसमें एक मजाक मस्ती चल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी भाभी हैं वो मेरी बुआ की बहू है, और उनकी बुआ की बहू मैं हूँ, बुआ सास की। तो उस हिसाब से था कुछ। तो मेरा मायके का भी रिलेशन है और ससुराल का भी, लेकिन मैंने मायके का ही रखा हुआ है। भैया ने भी, भैया की तरफ से मायके का ये राखी वाखी बंधवाते हैं वो सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, उन्होंने हाँ, फिर ना सबने मजाक बोलने लगे, जो चाची जी हमारी मामी जी वो सब मजाक करने लगी कि ना बुआ का नेग होता है, बुआ का नेग होता है। तो उस पर मेरी भाभी ने बोला ये मेरी बुआ नहीं है, देवरानी है। तो सबने फिर मजाक उड़ाया कि जब काम पड़ा तो फिर देवरानी बना लिया, वैसे नंद बना लेते। तो बस इसी ही चीज़ के ऊपर मैं ये बातें बोल रही थी, ऐसा कुछ था नहीं उतना। तो वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए मैंने सोचा चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।